कि भगवानों की मूर्तियाँ थी, लेकिन अगर वास्तविकता देखेंगे तो हो सकता है देवी देवताओं के लिए कह सकते हैं, की मूर्तियाँ हैं, लेकिन जैसे गणेश की है। हाँ देखिए, ये गणेश की मूर्ति हो गई और ये सरस्वती जी की हो गई। हाँ, और ये लक्ष्मी की मूर्ति ऐसा लग रहा है। हाँ, तो अलग अलग देवी देवताओं की भी होती थी। दूसरा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा संदेश रहता था इनकी मूर्तियों पे। एक तरह से लोकल जनमानस को अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करते थे। और अंदर की स्थिति देखें, मेन मूर्ति गायब है यहाँ की। हेलो दोस्तों, अभी चित्रकूट घूम कर के आए और अभी आ गए हैं यहाँ पे। काफ़ी दिनों से देख रहे थे इस नाम को, रोड से ही आते जाते, और जानकारी नहीं थी कि इतना भी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर भी है। और काफ़ी पुराना स्थापत्य है, चंदेलों के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है। और ये आपका भरतकूप की इस जर्जर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, तो इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना पुराना स्थापत्य और इस तरह के जर्जर पहाड़ियाँ हो गई हैं। पूरा खदान पूरा निचोड़ के रख दिया है खनन विभाग ने। तो खैर, इसका हम अगली वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो जब तक वीडियो शुरू होती है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम चलते हैं अभी ये मंदिर की तरफ। पीछे देख रहे हैं आप मेरे मंदिर, और मंदिर की तरफ चलेंगे। तब तक इसको बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। ये आपका मंदिर के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना ही जानकारी यहाँ पे मिल पाई है कि ये चंदेलों के द्वारा निर्मित है। परिसर तो ठीक ठाक है, मंदिर के हिसाब से मंदिर ही बनाया गया था। और चंदेलों के द्वारा ही यहाँ ये बुंदेलखंड का मोस्टली कंस्ट्रक्शन जो पुराना ऐतिहासिक है, पुराना मोस्टली चंदेलों के द्वारा ही बनाया गया, चंदेल कालीन पे ही बना हुआ है। चाहे वो कालींजर के किले हों, चाहे वो खजुराहे के किले हों, स्थापत्य कला में चंदेलों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा हमारे बुंदेलखंड में। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बना है, कैसा है। तो खजुराहो स्टाइल पे ही तो पूरे मंदिर तो है ही चंदेलों के, मोस्टली जहाँ जहाँ बनाए हैं खजुराहो स्टाइल में है। अब हम जो खजुराहो स्टाइल पे बात कर रहे हैं, असल में खजुराहो स्टाइल का मीन्स ये है कि यहाँ पर कलाकृतियों के माध्यम से यहाँ पर देखिए, स्थिति तो यहाँ की बहुत ही जर्जर हो चुकी है। कोई अभी संरक्षण नहीं है सरकार की तरफ से, तो पूरा का पूरा एकदम ध्वस्त हो चुका है। लेकिन फिर भी जो अवशेष हैं, अवशेष की तरह ही अवशेष बचे हुए हैं। चंदेल कालीन पे जो भी मंदिर बनते थे, वो मूर्तियाँ पूरी दीवारों से लेकर के पूरा हर एक जगह पे मूर्तियों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग मिलता था। पत्थर के ऊपर पत्थर रखने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमेंट का उपयोग नहीं होता था, और पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके देख सकते हैं आप, पूरा बनाया जाता है। और का मतलब रखने के बाद डिजाइन होती थी, मोस्टली यही होता था। तो ये यूनिक टेक्निक कहीं नहीं मिलती थी, केवल चंदेलों के द्वारा ही बनाई गई कलाकृतियों में अभी तक मेरे देखे हुए। अभी भारत भ्रमण पे जब निकलेंगे तो और भी अलग अलग स्थापत्य कला में कैसा कैसा टेक्निक यूज होती थी, ये देखिए। जैसे ये देखिए, ये रखा हुआ है, ये ऐसे ही रखा हुआ है इसके ऊपर, और इतने नीचे से जो है वो है नहीं, हाँ इसमें नहीं है खैर। लेकिन मोस्टली क्या होता था कि इसमें छोटा सा, जैसे लकड़ी के कारीगर यूज करते हैं अभी आज के समय पे, कि छोटा सा पार्ट एक पार्ट में निकाल देंगे, नीचे वाले में गड्ढा कर देंगे, तो पूरा उसी जगह सेट हो जाता था। उसी तरीके से मोस्टली होता था। तो मूर्तियाँ तो काफ़ी मोस्टली टूट चुकी हैं, और मूर्तियों में पढ़ाया जाता है कि भगवानों की मूर्तियाँ थी, लेकिन अगर वास्तविकता देखेंगे तो हो सकता है देवी देवताओं के लिए कह सकते हैं, लेकिन जैसे गणेश की है। हाँ देखिए, ये गणेश की मूर्ति हो गई, और ये सरस्वती जी की हो गई। हाँ, और ये लक्ष्मी की मूर्ति ऐसा लग रहा है। हाँ, तो अलग अलग देवी देवताओं की भी होती थी। दूसरा क्या है कि
काफ़ी ज़्यादा संदेश रहता था इनकी मूर्तियों पे। एक तरह से लोकल जनमानस को अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करते थे। और अंदर की स्थिति देखें, मेन मूर्ति गायब है यहाँ की। ये यहाँ पे मेन मूर्ति हुआ करती है, तो ये पूरी गायब है, यहाँ से गायब हो चुकी है। वो चाहे लोकल ग्रामीणों ने गायब किया है या फिर किसी चोरों ने गायब किया है। क्योंकि असल में क्या, चंदेलों के स्थापत्य में एक कहावत है, लोग ऐसा धारणा बना के बैठे हुए हैं कि चंदेल जहाँ पर भी मूर्ति या फिर टीला बनाते थे, रुकते थे, वो वहाँ पर कुछ न कुछ क्या कहा जाता है, धन और या फिर आभूषण गाड़ देते थे, वहीं पर कुछ न कुछ बना देते थे, ताकि दोबारा जब आएँ तो वो उनको मिल जाए आसानी से। तो जैसा जैसा लोगों के प्रति लोगों को ये जानकारी में आया, तैसे तैसे उसका यूज करना लोगों ने किया मतलब मिस यूज करना शुरू किया। और इस चीज़ को उन्होंने क्या है कि खोदने लगे, उनके टीलों को, उनके मूर्तियों को, उनके मतलब जहाँ भी उन्होंने मूर्ति स्थापित किया वहाँ पर अपने क्या खजानों को छिपाया और उठा वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित करती, ताकि लोगों की आस्था बनी रहे, उनके खजाने डिस्टर्ब ना हो। लेकिन खैर अब आज के समय पे लोग खजाने को ज़्यादा महत्व देते हैं। आस्था देखते रहेंगे, बाद में देखते रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये खजाना अभी मिल जाए तो वर्तमान सुरक्षित हो जाए। तो ये स्थिति है यहाँ के चंदेलों के। दो मंदिर लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है ये है भाई साहब, ये एक मंदिर ये है और एक मंदिर ये है, इसीलिए दो मंदिर लिखे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मूर्तियों की जो बनावट है भाई साहब कुछ बताएंगे? हाँ, देखो जो मूर्तियों की बनावट है पूरी तरीके से हर अंग को बड़े शेप साइज में उभारा गया है पूरा। एक एक अंग, ये फीमेल है, ये मेल है। तो ये जो है फीमेल जो है, ये जो दर्शाती थी, मुझे लगता है मंदिर के बाहर जो है ये इस मुद्रा में इस तरह से खड़े रहते रहे होंगे पहले में, और राजसी प्रवृत्ति की तरह से पूरा दर्शाते थे। इतना जरूर है कि मूर्तियां इस हद तक तो बताती हैं कि उस सब जमाने में ये चलता रहा होगा, चलन में रहा होगा, तभी मूर्तियों में उस चीज को आभूषण है, वाद्य यंत्र है, यौवन है, और भी मतलब मूर्तियों में जो दिखाया गया वो भार वगैरह सब चीज दिखाए गए हैं, और अर्धनग्न मूर्तियां हैं। तो पुरातन समय में कुछ न कुछ तो इसकी छवि रही होगी, तभी उकेरा गया है। आभूषण के माध्यम से ही यौवन को विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वो आपके सामने है, जैसा जो कुछ है तो दरबानों के विषय में कहा जा सकता है। देवी देवताओं की भी मूर्तियां जो है अपने जैसी हैं, वो आपके सामने हैं, वो जिस तरीके से बनाई जाती रही हैं उस समय। अब कला है, शैली है, उस समय की अपनी जैसी रही है। चारों तरफ वीरान है। इस वीरान जगह पे ये अकेला एक स्तंभ खड़ा हुआ है, चंदेलों का मंदिर। चारों तरफ से ही कलाकृतियां हैं, और ऐसी सजीवता आज के समय पे देखने को बहुत कम मिल जाएगी। आज के डेट में बनाना मुश्किल है। लेकिन मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, वो काबिले तारीफ है। उसमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। खास तौर पे ये जो है किसी प्रकार की छत नहीं बनती थी, पत्थर से पत्थर जोड़ते हुए। ये देखिए ऊपर मेन जो जोड़ है उसको देखिए, दो सिलापट रखे हुए हैं, उसी से ही पूरा छत बन गई, पूरी छत बन गई। और इसमें भी इसी तरह है, इसमें भी इसी तरह है। ये हो सकता है अभी ऊपरा भाग इसका टूटा हुआ है। नहीं, लेकिन वो कवर्ड है, अंदर से कवर्ड। अंदर से कवर्ड है। इसके ऊपर भी है, जैसे देखिए ना, इसमें देखिए एक जगह थोड़ा ना कवर्ड है, ये देखिए एक यहाँ पे कवर्ड है, इसके ऊपर फिर से कवर्ड है। अंदर दिखाते हैं ना। ये एक तो यहाँ पे है ही, इसके बाद ऊपर 3 बार में कवर्ड है। तो बीच में क्या है? बीच में जो गैपिंग है उसको फिल करने के लिए क्या? अब ये बहुत सारी चीजें हो सकता है, अभी हम जानकारी के अभाव भी हो सकता है, लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पे कवर्ड है, इसके बाद में यहाँ बीच में खोखला है। तो ये गैपिंग के लिए या फिर आर्किटेक्चरल रूप से कुछ बचाने के लिए, कुछ संरक्षित रखने के लिए ऐसा कुछ यूज किया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज की जो साइंस है सब चीज़ें समझ पाई है एंशिएंट के तरीके को। बीच में कुछ ना कुछ कहते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे
अब ज़्यादा जानने के लिए अगले चैनल जब मंदिर पे चलेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, तो पुरानी जो है चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। और कुछ लेख, उचित लेख जो प्रमाणित लेख हो उस पर, ये तो बाद में बनाया गया है। ये खैर बात का ही है, हाँ। ये सजोने के लिए इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चारों तरफ खदानें हैं और खदानों का पूरा दोहन हो रहा है और कोई संरक्षण और आगे के काम कुछ तो हो नहीं रहा। भरतकूप की जो खदानें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगली वीडियो पे, अगली सीरीज पे हम खदानों पे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है आपका अजय के ब्लॉग, जिस पे आप वीडियो देखते रहते हैं। और मेरे साथ हैं हेमू जी और इनका चैनल है आवारा हेमू। दोनों चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोनों पर ही वीडियोज़ मिलेंगी, दोनों पर ही ट्रैवल वीडियोज़ मिलेंगी और जो वीडियोज़ मिलेंगी उनका कोई जवाब नहीं, उनका कहीं तोड़ नहीं मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं।